नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर राज्य के 6 जिलों में शामिल पूर्वी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में राज्य के मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन। जमशेदपुर के टेलको खड़ंगा झाड़ स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट से गायब नाबालिगों के मामले में फरार चल रहे संचालक व उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की उठने लगी है मांग। जमशेदपुर के टेम्पलेट क्षेत्र में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन की ओर से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को किया गया वैक्सीनेटेड। अब खबरें विस्तार से। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर राज्य के 6 जिलों में शामिल पूर्वी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट्स सेपरेशन यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम जिला समेत राज्य के 6 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में भी शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जुगसलई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी, पोटका विधायक संजीव सरदार, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती, जिले के उपायुक्त सूरज कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. लाल समेत तमाम चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल थे। इस दौरान राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट समेत कैलेंडर, यूट्यूब चैनल और रक्तदाताओं को ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि राज्य के मुखिया द्वारा दूसरी बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सदर अस्पताल में इस यूनिट के स्थापित हो जाने से प्लाज्मा, पैक्सल प्लेटलेट, PSP के लिए मरीजों को व उनके परिजनों को अब दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। और 59 जो हमारे यहाँ के निश्चित रूप से हमारे कोटका विधानसभा, जमशेदपुर जुगसलाई विधानसभा और हमारे जमशेदपुर क्षेत्र के जो लोग हैं, हर लोगों को आज हमें लगता है कि MGM हॉस्पिटल से भी बहुत सदर अस्पताल को आपको देखना है कि अच्छे ढंग से चल रहा है और बहुत साफ़ सुथरा भी है और उसको लगने से बहुत सारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा और उसमें कोई खामियां होगी तो उसको मैं मंगल कालिंदी वादा करता हूं कि निश्चित रूप से उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे ताकि इस क्षेत्र के जनता को सुविधा मिले। वहीं जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के बन जाने से जिले में मरीजों को काफी सहूलियत होगी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग सदर अस्पताल में निर्भर करते हैं, ऐसे में MGM पर अब लोड कम पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आज इस शुभ घड़ी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने निष्ठा ऐप का भी उद्घाटन किया। इस ऐप के माध्यम से राज्य के 4 जिले पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची, जहां कोरोना के ज्यादा मरीज पाए गए हैं, इन जिलों में स्वास्थ्य व मरीजों को किसी तरह की परेशानी होने पर इस ऐप के माध्यम से उन्हें हर तरह की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 6 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट के जो है शिलान्यास किया गया है। उसमें से पूर्वी सिंहभूम जिला भी एक है। यहाँ पे आज हम लोग ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर जो है उसकी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किए हैं और इसी में आज सदर हॉस्पिटल जो है इस कड़ी में जुड़ गया है कि अब यहाँ पे ब्लड कंपोनेंट का सेपरेशन जो है होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक निष्ठा ऐप का भी उद्घाटन किया गया है जो कि USAID के द्वारा सपोर्टेड है। उस ऐप में जो 4 जिले हैं जहाँ पे कोविड के पेशेंट का लोड ज़्यादा था, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रांची एवं धनबाद जिला, उसमें ये ऐप जो है जो व्यक्ति कोविड से उबर चुके हैं और उसके बाद कोई हेल्थ रिलेटेड डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं उसको ट्रैक करेगा, फ्री कंसल्टेशन एवं फ्री मेडिकेशन उपलब्ध कराएगा और ये हम लोगों को एक बहुत ही मददगार साबित होगा। साथ ही साथ पूरे सदर हॉस्पिटल में हम लोग की भी कोशिश है कि जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उसको चाक चौबंद करें।
जमशेदपुर के टेलगो खड़ंगाझार स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट से भागी नाबालिग युवतियों के मामले में खुलासे के बाद फरार चल रहे संचालक हरपाल सिंह और उनकी पत्नी CWC अध्यक्ष पुष्पा तिर्की को गिरफ्तार करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। भाजपा आजसू सहित स्थानीय लोगों ने जमशेदपुर जिला प्रशासन और सरकार से दोनों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। आजसू केंद्रीय कार्य समिति सदस्य चंद्रगुप्त सिंह ने मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने एवं फरार संचालक हरपाल सिंह और CWC अध्यक्ष पुष्पा तिर्की को अविलंब गिरफ्तार किए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में जिस तरह से अनैतिक कार्य संचालित हो रहे थे वो अत्यंत ही निंदनीय है। सरकार और जिला प्रशासन को ऐसे मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। वहीं पिछले दिनों सुभाष पाल के गिरफ्तारी पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कानून व्यवस्था की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से की। उन्होंने सुभाष पाल को निर्दोष बताया और कहा जिसे जेल में होना चाहिए वो खुलेआम घूम रहा है और जो निर्दोष था उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोज गुप्ता ने भी मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट प्रकरण की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ट्रस्ट के संचालकों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर दोनों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जनता सड़क पर उतरने को बाध्य हो जाएगी। उधर मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के सभी बच्चों को पटमदा बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। हालांकि अभी भी 2 बच्चे गायब हैं जिनकी तलाश जारी है। गौरतलब हो कि पिछले दिनों मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की 2 नाबालिग छात्राओं ने संचालक हरपाल सिंह पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसमें बहुत सी गड़बड़ियां आपको सामने आई है। उस गड़बड़िया को हमारे पुलिस प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या सरकार के द्वारा उसको सही उसकी जांच होनी चाहिए। ये हम जानकारी देना चाहते हैं सरकार को और पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को कि आप लोग इस विषय पर ध्यान दें। महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, बच्चों पर अत्याचार हो रही है। इतनी बड़ी अत्याचार अन्याय के बाद भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। नहीं तो बात होकर करके यहाँ की जनताएं न रोड पर उतरेगी, डीसी महोदय का कार्यालय का घेराव करेगी। कोरोना का कोई ध्यान हम लोग नहीं मानेंगे जब इन लोगों के द्वारा अत्याचार अन्याय होगी तो। जमशेदपुर के टेम्पलेट क्षेत्र में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन की ओर से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मोबाइल टीकाकरण वैन से मुफ्त कोरोना रोधी टीके दिलवाए गए। इससे पूर्व संस्था द्वारा 3 कैंप मानगो क्षेत्र में आयोजित किया जा चुका है। इसके माध्यम से वैसे लोगों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है जो शारीरिक रूप से अक्षम और लाचार होते हैं। संस्था की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि हर शिविर में उनके प्रयासों से 30 से 35 लोगों को वैक्सीन दिलाया जा रहा है। उन्होंने इसे आगे भी जारी रखने की बातें कही। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन के द्वारा जमशेदपुर में विभिन्न जगहों पर सदस्यों के द्वारा 45 प्लस के वैसे लोग जो अभी तक अपना टीकाकरण जो टीका नहीं लगवाए हैं उनके लिए सरकार की तरफ से जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है मोबाइल वैन के माध्यम से, इसका उपयोग करते हुए हमारी संस्था ने यह प्रण किया है कि हम लोग जमशेदपुर के सभी क्षेत्रों में लोगों से जा करके उनको मोटिवेट करके उन्हें हम लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे। और ऐसा है कि इस जो ये सुविधा उत्पन्न हुई है सरकार के माध्यम से बहुत ही सुविधा है। इससे ऐसे लोग भी ले सकते हैं जो कि सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे कि कुछ विकलांग को भी हमने कल दिलवाया है वैक्सीनेशन। कुछ ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो घर पर सोए हैं उनको निकलना घर से मुश्किल है, उनको हमने घर पे जाकर हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। तो हमारा संस्था का ये फोकस है कि हम जमशेदपुर शहर में सभी बस्तियों में जा करके लोगों को बीच में टीकाकरण करवाएंगे। मित्रता, सद्भावनाएं, प्रेम देश की सीमाओं में कहां बंद कर रह पाती है। परम पूज्य श्री माता जी श्री निर्मला देवी जी की कृपा से आत्मा एवं सहस्त्रार के स्तर पर आपसी प्रेम में एक हुए विश्व के सहयोगियों द्वारा भारतवर्ष में कोरोना की दूसरी लहर में आपातकालीन ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 140 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत के सहयोगियों के लिए
उपहार स्वरूप भेजे गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में आपातकाल को ध्यान में रखते हुए विश्व के सहयोगियों द्वारा भारत के सहयोगियों के लिए 140 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपहार स्वरूप भेजे गए हैं। भारतीय सहयोग परिवार एवं उनके द्वारा विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे कोविड राहत केंद्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तहत जमशेदपुर सहयोग केंद्र के लिए 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच चुका है। आपको बता दें, विदेशों के सहयोगियों द्वारा भारत में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निःशुल्क भेजे गए हैं। समस्त मशीनों की लागत एवं परिवहन लागत विदेशी सहयोगी भाई बहनों द्वारा ही उठाए गए हैं। जमशेदपुर प्रखंड के गोविंदपुर थाना अंतर्गत गदड़ा रहरगोड़ा मार्ग पर स्थित शिव काली मंदिर के समीप रेलवे की जमीन पर बने अवैध खटाल के कारण राहगीरों एवं श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों को लेकर सामाजिक सेवा संघ का एक जनप्रतिनिधि मंडल सोमवार को धालभूम एसडीओ कार्यालय पहुंच मांग पत्र सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने अविलंब रेलवे की जमीन पर बने अवैध खटालों को हटाने की मांग उठाई। संघ की ओर से बताया गया कि विगत कई सालों से वीरेश यादव, धर्मेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव और रविंद्र यादव द्वारा रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर खटाल बनाया गया है, जिससे खटाल के आसपास गंदगी का अंबार फैले रहता है। सड़क पर चलने वाले राहगीरों के अलावे मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार स्थानीय लोगों के अनुरोध किए जाने के बाद भी उनके द्वारा जबरन खटाल का गंदा पानी सड़क पर ही बहाया जा रहा है। वहीं संघ ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में इसको लेकर जोरदार विरोध किया जाएगा। मामला ये है कि राहड़गोड़ा में जो रेलवे का जहाँ ज़मीन है उससे सटा हुआ एक अतिक्रमण किया हुआ है, वो जितना गंदा होता है गाय का वो सब लाकर रोड के किनारे रख देता है, मंदिर के पास फेंक देता है। बारिश होता है तो उसका पूरा गंदा पानी मंदिर में जाता है, रोड में बहता है, आदमी लोग आने जाने में तकलीफ हो रहा है। पहले भी पूजा कमेटी और सामाजिक सेवा संघ के द्वारा उन लोग को बोला गया था कि आप अपना जो भी गंदा है यहाँ से साफ कर लीजिए, कोई बात नहीं सुनना है। हम लोग आए हैं एसडीओ सर से मिलने के लिए, ज्ञापन दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें सर, और जो रोड में कचरा फैलता है उससे कचरा को हटा करके निजात दिलाएं। और इसमें हम लोग रेलवे को भी, रेलवे बोर्ड में भी दिए हैं लिखित, ज्वाइंट सेक्रेटरी को और एनएमएल को। जमशेदपुर के जुगसलय स्थित ऋषि भवन में मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर मारवाड़ी युवा मंच ने मंच से जुड़े दिवंगत सदस्यों की याद में आयोजित की। इन सभी गणमान्य सदस्यों की मृत्यु कोरोना काल के दौरान हुई थी। इस शिविर में मंच से जुड़े सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। संग्रह किए गए रक्त को ब्लड बैंक के माध्यम से जरूरतमंदों को प्रदान किया जाएगा। जमशेदपुर शाखा द्वारा रक्तदान शिविर, विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में हम अपने मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा के जो पूर्व अध्यक्ष एवं जो पूर्व मेंबर्स हैं, जिनको हम लोग कोविड के समय में जो खो दिए, उनकी स्मृति में हमने ये रक्तदान का आयोजन किया है। और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का सब चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कैंप को ऑर्गेनाइज किए ऋषि भवन जुगसलय। लक्ष्य हम लोग का 150 से 200 यूनिट लक्ष्य है। हालांकि बहुत मुश्किल है इस महामारी में, लेकिन फिर भी हम कोशिश पूरी तरह कर रहे हैं। और जैसा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, अभी 40 के आसपास डोनेशन हो चुका है। हमें उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य के आसपास पहुँचेंगे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस के मौके पर मानगो गुरुद्वारा साहिब में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। हालांकि कोरोना नियमों के मद्देनजर यहां काफी कम ही संख्या में लोग उपस्थित थे। ऐसे लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर वर्चुअल तरीके से गुरबाणी का पाठ किया। गुरु अर्जुन देव जी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहादत दी थी और उनके शहादत दिवस पर शबिल लगाकर लोगों की सेवा की जाती है। हालांकि इस बार कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन नहीं किए गए। सिखों के 5वें गुरु का शहादत दिवस मना रहा है। उसी क्रम में मानगो गुरुद्वारा में भी सब बहनों ने अपने अपने घर में सुखमनी साहब के पाठ करके आज हम लोगों ने छोटा सा
प्रोग्राम रख के कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए छोटा सा प्रोग्राम गुरुद्वारा में किया। गुरु अर्जन देव शहादत को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, और ठंडा मीठा जल का सभी लगाया। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था टीम संघर्ष ने विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर अपने सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर ब्लड बैंक परिसर में 2 घंटे के रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 37 यूनिट रक्त एकत्र किए गए। वैसे टीम संघर्ष लगातार पिछले कोरोना काल से ही रक्तदान का कार्य कर रही है और अब तक अपने सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर इन्होंने 8000 यूनिट रक्त, 75 यूनिट सिंगल डोनर प्लेटलेट एवं 50 यूनिट प्लाज्मा ब्लड बैंक को प्रदान कर चुकी है। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर टीम संघर्ष ने अपने सभी सहयोगी संस्थानों एवं तमाम रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। विश्व रक्तदाता दिवस आज इस पावन दिन के शुभ अवसर पर सबसे पहले इस कोरोना काल में जिन जिन लोगों ने कोरोना से जंग लड़ते हुए अपने जान गंवाए हैं, ये दिन उन सभी के लिए समर्पित रहा। टीम संघर्ष परिवार अपने सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर आज इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में समर्पित किया उन सभी कोरोना से जंग हारे हुए लोगों के लिए। अपने इस मुख्य अभियान में लगातार टीम संघर्ष परिवार अपने सभी सहयोगी मुख्य संस्था उद्गम, नरेंद्र मोदी फैंस क्लब, श्री शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट, सिख यूथ ब्रिगेड, सभी प्रखंड कमेटी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, टाटानगर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, इन सभी का सहयोग, साथ में BSSR यूनियन जमशेदपुर चैप्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।